तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ड्राइंग होती हैं वो होती हैं रेड लाइन मार्कअप। अब रेड लाइन मार्कअप को समझने के लिए थोड़ा-सा हमें थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। देखें, जब भी कोई ड्राइंग्स इश्यू होती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, नंबर 1 पे हमारे पास ड्राइंग इश्यू हुई कंस्ट्रक्शन के लिए आईएफसी ड्राइंग। आईएफसी ड्राइंग्स को जब हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग की एज़ पर द रिक्वायरमेंट, तो वो ड्राइंग्स बन गई शॉप ड्राइंग। अब आईएफसी ड्राइंग के अंदर हमारे पास एक कमरे का साइज़ था, 5 बाय 5 का एक कमरा था, लेट्स से। शॉप ड्राइंग के अंदर हमने उस 5 बाय 5 के कमरे को 5 बाय 5.5 का कमरा किया और उसके अंदर थोड़ी बहुत और डिटेलिंग की, दरवाजे का साइज़ चेंज किया, कुछ हमने एडिशन किया। अब जब ये शॉप ड्राइंग्स अप्रूव हुई, जब हमने साइट पे जाके काम किया और साइट पे कोई प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि जिसकी वजह से हम अपनी शॉप ड्राइंग को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे। ज़रूरी नहीं है कि साइट पे कोई मसला होगा, कोई समटाइम्स इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आप अपनी शॉप ड्राइंग के बिल्कुल ऐन मुताबिक काम नहीं कर पाते साइट के ऊपर। जब आप साइट के ऊपर काम नहीं कर पाते एज़ पर शॉप ड्राइंग, तब आप जिस तरह से साइट पे काम को एडजस्ट करते हैं या जो आपको सॉल्यूशन नज़र आ रहा होता है कि हम काम इस तरह कर लेते हैं, अगर शॉप ड्राइंग के मुताबिक नहीं हो रहा, तो वो जो चेंजिंग आप करते हैं शॉप ड्राइंग से साइट के ऊपर करने लगते हैं, करने से पहले, मैं करने के बाद की बात नहीं कर रहा, करने से पहले आप उसका रेड लाइन मार्कअप सबमिट करते हैं कि सर, अपने क्लाइंट को, कंसल्टेंट को, कि ये मसला आ रहा है शॉप ड्राइंग के ऊपर, साइट के अंदर हम ये चेंजिंग करने लगे हैं, ये उसकी एक रेड लाइन ड्राइंग है। आप उसके साथ शॉप ड्राइंग भी अटैच करते हैं और आईएफसी भी अटैच करते हैं और वो रेड लाइन भी अटैच करते हैं जो आपने प्रपोज़ल दिया होता है अपनी चेंजिंग का। क्लाइंट उसको रिव्यू करता है, उसको चेक करता है, अगर वो उसको अप्रूव कर देता है तो ये आपकी बन जाएगी रेड लाइन मार्कअप। तो ये फ़र्क होता है शॉप ड्राइंग और रेड लाइन मार्कअप ड्राइंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसपी ड्राइंग के बारे में।